नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये तांत्रिक बंधन जो लगा दिया जाता है शरीर के ऊपर, आदमी कुछ काम ना कर पाए या उसकी प्रगति ना आगे हो पाए, कोई काम धंधा ना कर पाए, तो किसी प्रकार का भी अगर शरीर के ऊपर बंधन लगा हुआ है आदमी के ऊपर, तो उस प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए ये जो मंत्र आज का है ये बहुत ही कारगर है। और इससे एक और प्रयोग किया जाता है, तंत्र को पलटा भी जा सकता है इसी मंत्र से। तो उसकी विधि मैं जो है फिर बताऊंगा दूसरी वीडियो में। आज मैं आपको इस मंत्र से अपने ऊपर अगर कोई तांत्रिक बंधन लगा हुआ है उसे कैसा जो है काटा जाता है और किस तरह का उसका विधि है ये आपको मैं बताऊंगा। ये आपको मंत्र जो है स्वयं सिद्ध है, इसको आपको ज़्यादा जाप नहीं करना पड़ेगा। फिर भी एक बार प्रयोग करने से पहले आप जो है इसका 108 बार जो है जाप कर लीजिए। शनिवार को या मंगलवार को, अमावस को, किसी दिन भी आप इसका जो है 108 बार प्रयोग करने से पहले इसका जाप कर लीजिए। एक छोटा सा दिया जलाइए और धूप दीप जलाइए और अपने इष्ट देव को याद करिए और उनसे प्रार्थना करें कि मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ और अपने ऊपर जो तांत्रिक बंधन लगा हुआ है उसे काटने के लिए कृपा मुझे आशीर्वाद दें और सफलता प्रदान करें। तो ये करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आप जो है मंत्र का उच्चारण 108 बार करें और उसके बाद जो है आप इसको जो है प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें जहाँ पर आमार शब्द आया है वहाँ पर आपको अगर अपना बंधन जो है काट रहे हैं तो अपना नाम लीजिएगा। अगर किसी दूसरे का जो है आपको बंधन काटना है तो उसका थोड़ी सी प्रक्रिया अलग रहेगी, वो दोनों में अलग भिन्न है। तो पहले मैं आपको दूसरे के ऊपर कैसे प्रयोग करना है इस मंत्र का उसकी विधि बताता हूँ कि आपको जिसके ऊपर भी आपने इसका प्रयोग करना है उसको जो है करने से पहले आप अपनी सुरक्षा ज़रूर करें, क्योंकि इसमें भी आप तंत्र काट ही एक हिसाब से कर रहे हैं। इसमें पहले आप अपनी सुरक्षा ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप बिना सुरक्षा के इसका प्रयोग करेंगे तो आपको हानि 100% होगी, ये ज़रूर है। ये क्या पता कौन सा बंधन लगा हुआ है, किस क्रिया से किया हुआ है, शैतानी है, कौन सी क्रिया है, तो वो आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए जो है आप पहले अपना जो है सुरक्षा का प्रबंध अगर आपके पास है तभी आप इसका प्रयोग करें, नहीं तो आपको हानि होगी। तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, इससे ये चीज़ होती है। करने के लिए नहीं कहूँगा जब तक कि आपके पास सुरक्षा का शब्द नहीं है। अपनी सुरक्षा का पहले अपनी सुरक्षा कर लें, उसको सीख लें, फिर दूसरों की सुरक्षा करने की जो है सोचें। तो अगर आप किसी और का जो है बंधन काट रहे हैं इस मंत्र के द्वारा तो उसको अपने सामने बैठाइए। तो तंत्र काट करने से पहले उसका जो है आप एक दिन पहले या उसी दिन 108 बार जरूर जाप कर लें, उसके बाद ही इसका प्रयोग आप करें। तो उसको सामने बैठाकर आप जो है 41 बार जो है आपको झाड़ा करना है और फूंक मारना है। 41 बारी फूंक मारिएगा और मोर पंख हो सके तो उससे आप झाड़ा कर दीजिए और एक गिलास में पानी लीजिए, उसको अलग से 41 बार जो है आपको अभिमंत्रित करना है और उसे पीने को देना है और छींटा मारना है उसके ऊपर। और उसके बाद आपको एक बोतल में जल ले लीजिएगा। घर का पानी नहीं होना चाहिए, किस मतलब बिस्लरी का जो बोतल होता है उसको खरीदवा लीजिए और उसमें 108 बार जो है आपको मंत्र जो है पढ़कर अभिमंत्रित कर देना उस जल को और पीने को दे दीजिए। और उन्हें बोलिएगा इसको आपको सुबह दोपहर शाम पीना है और अपने ऊपर जो है जब भी छिड़क लीजिए, या तो जब स्नान करें तो इसमें से एक ढक्कन पानी निकाल कर उसमें डालकर स्नान करें। तो एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो है जो भी किसी प्रकार का भी तंत्र जो है उसके ऊपर हुआ होगा, बंधन, तांत्रिक बंधन लगा होगा, उसे वो नष्ट कर देगा। तो अगर हो सके तो दोबारा एक बार फिर आप जो है
ये झाड़ा कर दीजिए एक बार और। वैसे तो एक बार में हो जाता है, तो फिर भी आपने जो थोड़ा बहुत रह जाता तो उसको एक बार 2 बार, कम से कम मेरी नज़र में तो 3 बार झाड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो है पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये आप कर देंगे तो आपको जो है रिजल्ट आपके सामने नज़र आएगा। ये इन मंत्रों की खासियत है। ये थोड़े से ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको अपने ऊपर प्रयोग कर कैसे करना है। अगर आप अपना बंधन काट रहे हैं तो उसका आप प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आप अपने ऊपर करेंगे तो आपको जो है सुबह पहले पहर में सूर्य निकलने से पहले आपको जागना है और मुंह हाथ धो लीजिए। नहा सकते हैं तो नहा लीजिए। जहाँ पर आप पाठ पूजा करते हैं वहाँ पर बैठिए, धूप अगरबत्ती जलाइए, एक छोटा सा दिया जलाइए और हो सके तो 108 बार जाप करिए। 108 बार जाप करें और जो है सामने एक गिलास में, एक कप में पानी रख लीजिए और उसमें फूंक मारते जाइए, फूंक मारते जाइए। और 108 बार का उच्चारण हो गया और जब 108 बार हो जाएगा तो स्वयं के ऊपर भी, अपने शरीर के ऊपर फूंक मारिएगा। जैसे छाती के ऊपर, मुंह के ऊपर आपने फूंक मार लीजिए। तो जब 108 बार हो जाएगा तो जहाँ पर आमार शब्द आया वहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है। तो जब हो जाएगा तो उसको अपने ऊपर छिड़किए और पानी पीजिए। इसी तरह आपको दिन में 3 बार करना है, पानी अभिमंत्रित करके पीना है और ऐसा आपको लगातार 3 दिन करना है। अगर खुद का कर रहे हैं तो 3 दिन करना है, तो आपका जो तांत्रिक बंधन है हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सुरक्षा ताबीज़ है या कुछ धागा बनाने का कोई मंत्र है तो उससे अभिमंत्रित करके आप अपनी सुरक्षा दोबारा कर सकते हैं कि दोबारा ये तंत्र आपके ऊपर कार्य ना करे। तो ये हो गया आपका दोनों का, बाहर वाले का जो काटना है और अपने लिए भी जो तंत्र काटना है, ये दोनों का आपका हो गया। तो इसी मंत्र से जादू भी पलटा जाता है। उसकी विधि अलग है लेकिन उसमें थोड़ा सा सावधानी बहुत ही ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जो है ये जान लीजिए झटका लगेगा उसी वक्त जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। तभी अगर आपने कोई गलती कर दी, जब ये मंत्र को पलटेगा तो आप अपनी जगह से हट नहीं सकते। जब आप इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि इस मंत्र का जब प्रयोग किया जाता है पलटने के लिए, तो जब तक वो टारगेट वापस जाकर उसी के पास नहीं जाएगा जिसके ऊपर आपने भेजा है, मतलब कि या करवाने वाले के ऊपर आपने भेजना है कि करने वाले के ऊपर भेजना है, ये आपके ऊपर है। तो जब ये आपको ये वापस भेजेंगे तो उतनी देर तक, उतने समय तक आपको वहाँ पर कुछ सामग्री लेकर कुछ क्रियाएं करनी होगी और इसको चलाना होगा। तो वो जिसके पास भी ये जाएगा, जिसका नाम लेकर आप इसको भेजेंगे करने वाले के पे या करवाने वाले के ऊपर भेजना है आपको, वो आपको उसमें बोलना पड़ेगा। मंत्र में थोड़ा सा लाइन बदलना है इस मंत्र में, तो वहाँ पर वो बदला जाता है। तो विधि थोड़ी सी अलग है, उसमें कुछ सामग्री लगती है। तो जब ये कर देंगे तो जिसने भी ये किया होगा उसकी, अगर तांत्रिक ऊपर करते हैं तो उसकी विद्याएं बंध जाएंगी, वो कार्य नहीं करेंगी, ये जान लीजिए। अगर तांत्रिक बंधन अगर किसी ने किया तो आप उस बंधन को पलट रहे हैं तो इस बंधन के साथ एक बंधन और लगेगा, जाएगा, और उसका जो सारा कुछ वाणी, उसकी विद्या, जो कुछ भी है सब समस्त, उसमें जो जो बोलेंगे आप वो सब बंध जाएगा, उसे वो तोड़ नहीं पाएगा। वो दूसरे के पास जाएगा, अगर उसके पास तोड़ होगा तभी तोड़ पाएगा, नहीं तो वो नहीं तोड़ पाएगा। और अगर किसी का किया कराया अगर है तो उसको भी पलटा जाएगा। मारन विद्या का प्रयोग किया गया तो उसको भी पलटा जा सकता है। तो लेकिन आप तो नहीं मरे, लेकिन जिसके ऊपर आप पलटेंगे वो तत्काल मर जाएगा, क्योंकि इसमें डबल पावर जाएगी। वो तत्काल ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 मिनट ही बचेगा, उसके बाद नहीं। अगर उसके पास इसका तोड़ होगा तो शायद बच सकता है, नहीं तो 3 मिनट के बाद वो उसकी मृत्यु ऐसी हो जाएगी, मुंह से खून निकल आएगा। नहीं भी निकल सकता, लेकिन उसकी काल मृत्यु होना तय है। और अगर किसी ने भूत बाधा का जो प्रयोग किया है, मतलब चढ़ा दिया है, किसी के ऊपर सवारी आती है तो उसको आप पलटते हैं, उसको आप भेजते हैं, तो वो भूत जो है पहले ही वचनों से बंधा होता है, आपके ऊपर आया होता है। तो आपका जो ये मंत्र प्रयोग है ये ज़बरदस्ती उसको वापस लेके जाएगा। और वो जो भूत प्रेत है उसके साथ एक और शक्ति काम करती है, वो उसको वहीं पर लेके जाएगी जहाँ से वो चला है।
और जिसके ऊपर आपने इसको भेजा है वापस करने या करवाने वाले के ऊपर, ये उसको जाकर उसी वक्त जो है एक ऐसी पीड़ा देगा जिससे कि अगर वो कमज़ोर होगा शारीरिक तौर पे तो शायद उसकी जान जा सकती है, नहीं तो वो ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर उसके पास अगर इलाज होगा तो वो अपना इलाज करेगा, नहीं तो वापस भी भेज सकता है अगर वो जानकार है तो। ये आपको सावधानियाँ इसमें बहुत ही देखनी होती है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में। फिर भी आगे चल कर मैं एक बार थोड़ा सा इसका ज्ञान ज़रूर आपको दूंगा इसकी विधि के बारे में। और इसी मंत्र से कई प्रयोग होते हैं। मैंने आज आपको इसका बंधन का बताया है, इसी से मारण प्रयोग भी कर सकते हैं, इसी से वशीकरण भी कर सकते हैं, इससे विदेशन भी कर सकते हैं, उच्चाटन भी कर सकते हैं। किसी के ऊपर भूत चढ़ाना तो वो भी चढ़ा सकते हैं। ये एक मंत्र अनेकों काम करता है। इसकी विधियां अलग हैं और इसका कार्य अलग है और सब कुछ अलग है। जैसा आप मंत्र का प्रयोग करेंगे उसी हिसाब से इसकी जो सारी विधियां और इसके लफ्ज बदल जाएंगे। ये एक मंत्र ऐसा है, लेकिन मैंने सिर्फ आज आपको जो है तांत्रिक बंधन काटने का प्रयोग बताया है। आगे चल के मैं और प्रयोग बताऊंगा आपको। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई आपको नहीं पता लगता है किसी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट में लिखिए, आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। और लाइक करिए, और जितना हो सकेगा मैं जानकारी आपको देने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे समय मिलता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूँ किसी न किसी मंत्र के बारे में, कि आप जो इधर उधर भटकते हैं, ढोंगियों के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मेहनत करके आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं और उस समय को बचा सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं और किसी मुसीबत में ना फंसें, उससे बच सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इस तरह की चीज़ों का ज्ञान देता हूँ। लेकिन प्रयोग मत करिएगा मेरी वीडियो देखकर, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरे होते हैं। आपको नहीं पता है कि इससे क्या हानि हो सकती है, इसलिए मत करिएगा जब तक कि आपको पूर्ण जानकारी ना हो, तंत्र विद्या का पूरा ज्ञान ना हो, आपके पास सुरक्षा के मंत्र हैं तो तभी प्रयोग करिएगा। अगर आप किसी से सीख रहे हैं या कुछ जानकारी रखते हैं तो उनसे पूछिए, परामर्श करिए कि इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है, तो तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, हानि पहुँचाने के लिए जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आपके भले के लिए दे रहा हूँ। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।